भारत के एक छोटे से व्यस्त शहर में लता नाम की एक महिला रहती थी। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, न बड़ा घर, न कार, न ही कोई बचत। लेकिन उसके पास कुछ बहुत खास था, एक बड़ा दिल और एक चमकदार मुस्कान। हर सुबह सूरज निकलने से पहले लता स्थानीय फूल बाजार जाती थी। वह ताजे चमेली, गुलाब और गेंदा खरीदती थी। फिर वह एक मंदिर के पास सड़क किनारे बैठ जाती और अपने फूल बेचती। वह छोटी छोटी मालाएं बनाती और उन्हें मंदिर या ऑफिस जाने वाले लोगों को बेचती। लता बहुत ज्यादा नहीं कमाती थी, लेकिन वह कभी दुखी नहीं रहती थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हमेशा विनम्र रहती थी और हमेशा आभारी रहती थी। एक दिन मानसून का मौसम आ गया। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरुआत हुई, फिर कई दिनों तक भारी बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया, आसमान धूसर हो गया और लता के फूल भीग कर खराब हो गए। फिर भी वह हर दिन अपने स्थान पर जाती थी। उसकी साड़ी भीग गई थी, उसके फूल भीग गए थे और उसकी बिक्री लगभग शून्य थी। लोग छाता लेकर जल्दी जल्दी चले जाते थे, कुछ भी खरीदने के लिए नहीं रुकते थे। एक सुबह लता ने अपनी टोकरी में खराब फूलों को देखा। वह थकी हुई थी, उसकी पीठ में दर्द था, उसके पैर भीगे हुए थे और उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं बेचा था। एक पल के लिए वह रोना चाहती थी, लेकिन फिर उसने चारों ओर देखा। लोग भाग रहे थे, गुस्से में, ठंडे, और अचानक उसके अंदर कुछ ने कहा, उन्हें बिक्री से ज्यादा मुस्कुराहट की जरूरत है। वह खड़ी हुई और चिल्लाई, आज मुफ्त फूल, कुछ ले लो और मुस्कुराओ, भले ही बारिश हो रही हो। उद्धरण चिन्ह। लोग रुक गए, कुछ उलझन में दिखे, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने फूल लिए और कहा, धन्यवाद। एक छोटी लड़की हंसी और उसे गले लगा लिया। एक आदमी जिसने अपना फोन गिरा दिया और गुस्से में चिल्लाया, उसे एक गेंदा दिया गया। हो सकता है कि दिन खराब हो, लेकिन आपका नहीं। लेथा ने उसे धीरे से कहा, ये बीत जाएगा। वह आदमी हैरान था और चुपचाप चला गया। अगले कुछ दिनों तक लेथा ने ऐसा ही किया। उसने मुस्कुराते हुए और अच्छे शब्दों में भीगे हुए फूल बांटे। लोगों ने उसे फूलों के लिए नहीं, बल्कि उसके जज्बे के लिए नोटिस करना शुरू कर दिया। फिर एक सुबह जब बादल आखिरकार छटने लगे, तो एक आदमी उसकी ओर आया। उसने सफेद शर्ट पहनी थी, छाता था और चेहरे पर एक दयालु भाव था। उसके हाथ में एक फोल्डर और एक छोटी सी चाबी थी। उसने लेथा जी से कहा। उसने ऊपर देखा। उसने कहा, मेरा नाम विकोस है। पिछले हफ्ते मैं यहाँ आया था। मैंने तुम्हारे फूल ले लिए। वे भीग गए थे, लेकिन तुम्हारी बात मेरे साथ रही। तुमने कहा था कि बारिश हो सकती है, लेकिन हमें खिलते रहना चाहिए। उस दिन मैं अंदर से टूट गया था। मेरा कारोबार डूब रहा था। मेरे पिता अस्पताल में थे। मैंने उम्मीद खो दी थी। लेथा ने हैरान होकर सुना। लेकिन तुम्हारी दयालुता ने मुझे ताकत दी, विकास ने कहा। तुमने मुझे मजबूत रहने और मुस्कुराने की याद दिलाई। इसलिए मैंने फैसला किया, अगर मैं फिर से खड़ा हुआ तो मैं किसी को भी उठने में मदद करूंगा। उसने उसे फोल्डर की चाबी दे दी। मैं फूलों की सप्लाई का एक छोटा सा कारोबार चलाता हूँ। मैंने पास में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ली है। अब यह तुम्हारा है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसे बेच सकते हो और बारिश में भीगने से बच सकते हो। लेथा की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन मैं किराया नहीं दे सकता। मैं मुश्किल से खाने के लिए कमा पाता हूँ। विकिका मुस्कुराई। अब तुम्हें भुगतान करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप अच्छी कमाई करने लगते हैं, तो आप उसे थोड़ा थोड़ा करके वापस कर सकते हैं। जल्दी मत कीजिए, बस मुस्कुराते रहिए और अपनी दयालुता फैलाते रहिए। लेथा के गालों पर आंसू बहने लगे। उसे हर वो पल याद आया जब वह सकारात्मक रही, जब उसकी बिक्री नहीं हुई, जब लोग रूखे थे, जब लगातार बारिश हो रही थी, तब भी उसने दिया, मुस्कुराई। अगले दिन लेथा ने अपनी दुकान खोली। एक छोटी सी जगह में एक मेज, अलमारियां और छत थी। उसके फूल ताजे थे और उसके ग्राहक सूखे नहीं थे। और भी लोग आने लगे, सिर्फ फूल खरीदने के लिए नहीं, बल्कि उसके शब्दों की गर्मजोशी को महसूस करने के लिए। उसने अपने पड़ोस की 2 महिलाओं को काम पर रखा जिन्हें काम की जरूरत थी। उसने उन्हें मालाएं बांधना और ग्राहकों से प्यार से पेश आना सिखाया। समय के साथ लेथा की दुकान इलाके में मशहूर हो गई। लोग उसे मुस्कुराते हुए फूलों की दुकान कहने लगे। सालों बाद एक बरसाती सुबह लेथा ने अपनी दुकान के बाहर एक छोटी लड़की को खड़ा देखा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसके हाथ में खराब फूलों की टोकरी थी, ठीक वैसे ही जैसे लेथा के पास एक बार थी। लड़की निराश दिख रही थी। लता छाता लेकर बाहर निकली और बोली, अंदर आ जाओ बच्चे, बारिश हमें रोक नहीं पाएगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मेरे फूल खराब हो गए हैं, इन्हें कौन खरीदेगा? उद्धरण चिन्ह। लड़की ने पूछा। लता मुस्कुराई। तो चलो इन्हें प्यार से बांट देते हैं, पता नहीं ये किसके दिल को छू जाएं। उद्धरण चिन्ह। और बस ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। दयालुता का एक छोटा सा काम आगे बढ़ा। जिंदगी हमेशा खुशनुमा नहीं रहेगी, ये आपकी परीक्षा लेगी। तूफान, असफलताएं और संघर्ष आएंगे, लेकिन बारिश में भी हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है। सकारात्मक सोच समस्याओं को मिटा नहीं सकती, लेकिन ये हमें उनसे उबरने की ताकत देती है। अगर आप मुस्कुराते रहें, दयालु बने रहें और अच्छे दिनों में यकीन रखें,
तो जिंदगी आपको ऐसी आशीष देगी जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। दयालुता, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा दूर तक असर डाल सकती है। जब हम मुश्किलों में मुस्कुराते हैं और जो थोड़ा बहुत हमारे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो जिंदगी हमें अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कृत करने का रास्ता खोज ही लेती है। असली ताकत इसमें नहीं होती कि हम क्या सहते हैं, बल्कि इसमें होती है कि हम उसे कैसे सहते हैं। अपने नजरिए की ताकत को कभी कम मत समझिए। मुश्किल समय में सकारात्मकता अप्रत्याशित चमत्कारों के बीच बोती है। यह किसी की जिंदगी बदल सकती है, जिसमें आपकी अपनी जिंदगी भी शामिल है। बारिश में भी खिलते रहें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को